हेलो दोस्तों। मेरा नाम महर्षि शर्मा है। आज मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आया हूँ। तो आज हम बात करेंगे नोवल प्लस सस्पेंशन के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं एंड मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे मैं मोटिवेट बना रहा हूँ और ऐसी वीडियोस आपके लिए लेकर आता आता रहूँ। एंड ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सभी को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए इसी टाइप का इंटरेस्टिंग कंटेंट लेके आता रहूँगा। काफ़ी बारी हमें ये होता है कि हमें मेडिसिन के बारे में नाम तो बता देते हैं, चाहे डॉक्टर बताए या फिर कोई हमारा फ्रेंड बताए या कोई मेडिकल स्टोर वाले भैया बताए, लेकिन हमें पता नहीं होता कि मेडिसिन एक्चुअल में करती क्या है। और उस मेडिसिन को हम अपने बच्चों को या फिर अपने फैमिली को दे देते हैं। वो ठीक है कि हम दे देते हैं, लेकिन मेरा पर्सनल सजेशन ये है कि अगर आप कोई भी मेडिसिन दे रहे हैं अपने फैमिली मेम्बर को, तो आपको उस मेडिसिन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए। एंड वो थोड़ी सी नॉलेज होना अच्छा है, बिकॉज नेक्स्ट बार जब कभी भी आपकी फैमिली में कोई भी इशू आता है तो आप उस टाइम पर बेसिक इश्यूज़ के लिए, बहुत हाई इशू नहीं, जो बेसिक इशू आपकी फैमिली मेम्बर्स को आ रहे हैं, तो उस टाइम पर आप वो मेडिसिन आप अपने फैमिली मेम्बर्स को दे सकते हैं। उससे होगा ये कि इमीडिएट रिलीफ तो आपको मिल जाएगा उस पर्टिकुलर मेडिसिन से। एंड उसके बाद फिर आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब काफ़ी बारी हमें हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, तो हमें डिपेंड करना होता है कि जो मेडिकल वाले भैया हमको प्रोवाइड कर दें। अब वहाँ भी हम पूरी तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए आपको भी जानकारी होना ज़रूरी है। और बेसिक जानकारी होने में कुछ बुराई नहीं है। अगर आप बेसिक जानकारी अगर आप लेते हैं तो जानकारी होना अच्छी बात है, जिससे आप काफ़ी लोगों को सजेशन भी दे सकते हैं और आपको भी पता होगा कि आप या आपकी फैमिली मेम्बर क्या मेडिसिन ले रहे हैं और उसका क्या इफ़ेक्ट होता है। तो आज आप हम बात करेंगे नोवल प्लस सस्पेंशन के बारे में। नोवल प्लस सस्पेंशन ये बच्चों की कैटेगरी की मेडिसिन है। इसको सस्पेंशन को बच्चे ही यूज़ करते हैं। तो जब भी आप अपने बच्चे को कोई भी मेडिसिन देना चाहें, तो जब आप उसको मार्केट से लेके आएँ तो आप उसमें देख लें कि उस पे सस्पेंशन मेंशन है या फिर ड्रॉप मेंशन है। तो बच्चों के लिए ड्रॉप आता है या फिर सस्पेंशन आता है। तो आप लाने से पहले इसको ध्यान में रखें। तो इसमें हम बात डिटेल में बात करेंगे नोवल प्लस सस्पेंशन के बारे में। नोवल प्लस सस्पेंशन को जो मैन्युफैक्चर करती है वो मैनकाइंड फार्मा लिमिटेड इसको मैन्युफैक्चर करती है, यानी मैनकाइंड फार्मा कंपनी इसको बनाती है। अब अगर हम बात करें इसके कॉम्पोजिशन के बारे में कि इसमें बेसिकली होता क्या है जो हमारे शरीर में इफ़ेक्ट करता है, तो ये दो मेडिसिन का कॉम्बिनेशन है। इसके अंदर दो मेडिसिन होती है। पहला होता है मेफेनेमिक एसिड, जो होता है 50 mg में। एंड सेकंड वन होता है पैरासीटामोल, जो होता है 125 mg में। अभी दो कैटेगरी में आ गया है, मेफेमिक एसिड आ गया है एंड उसके अलावा पैरासीटामोल आ गया है। यानी दोनों शरीर के अंदर जाके, बच्चे के शरीर के अंदर जाके इफ़ेक्ट क्रिएट करते हैं। अब अगर हम बात करें कि इसका यूज़ क्या है और इसको हम यूज़ क्यों कर रहे होते हैं, तो काफ़ी बारी बच्चों को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है, मतलब काफ़ी हाई लेवल का उनको शरीर में पेन होता है। एंड हमें लगता है कि बच्चे का शरीर में स्वेलिंग भी आ रही है और उसका शरीर थोड़ा सूजा हुआ सा भी हमें लग रहा होता है। एग्जैक्टली हमें नहीं समझ में आता, लेकिन फिर भी जो डेली बेसिस पर हम उसका शरीर देखते हैं बच्चे का, और जब बीमारी के टाइम पर देखते हैं तो हमें कुछ ना कुछ डिफरेंस आता है। तो बच्चे के शरीर में अगर स्वेलिंग आपको लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि बच्चे को फीवर आ रहा है या फिर बच्चे को पेन हो रहा है, तो उस टाइम पर आप ये सस्पेंशन बच्चे को दे सकते हैं। एंड अब बच्चे को देना कितना है, ये आपका हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपको बेटर तरीके से सजेस्ट कर सकता है, बिकॉज हर बच्चे की कंडीशन एक अलग होती है। लेकिन ये मेरा पर्सनल सजेशन है कि नोवा प्लस का जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एंड आप जब बच्चे को उसको देते हैं तो आप बहुत जल्दी ही ये फील करेंगे कि बहुत जल्दी ही इसका इफेक्ट बच्चे के ऊपर हो गया है और बच्चे के ऊपर होने के बाद जो प्रॉब्लम है वो दूर हो गई है। लेकिन इफ़ इन केस अगर आपने बच्चे को ये सस्पेंशन आपने दिया और बच्चे को सस्पेंशन देने के बाद अगर मान लीजिए बच्चे को उल्टी हो गई, तो आप घबराइएगा बिल्कुल मत। काफ़ी बारी ऐसे केसेस में हो जाता है कि बच्चे को उल्टी हो जाती है। तो मान लीजिए बच्चे को उल्टी हो जाए तो आप आधे घंटे का वेट कर लीजिए। आधे घंटे का वेट करने के बाद आप दोबारा बच्चे को दे दीजिएगा सेम खुराक जो आपने लास्ट बार दी हुई है या फिर जो आपको बताया गया है, जो आपके डॉक्टर ने आपको सजेशन दिया है। क्योंकि काफ़ी बारी बच्चों को जब हम ये देते हैं, इस टाइप के सस्पेंशन देते हैं, तो इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट भी होते हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं जो बच्चे में दिख रहे होते हैं। इन साइड इफेक्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मतलब साइड इफेक्ट ऐसे नहीं होते कि बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने लगे। काफ़ी बारी बच्चा इसको लेने के बाद उल्टी कर देता है। एंड इसके अलावा काफ़ी बारी पेट में जलन की भी शिकायत होती है। बच्चे हालांकि बता नहीं पाते
कि उनके पेट में जलन हो रही है, लेकिन पेट में जलन की शिकायत भी हो जाती है एंड काफ़ी बार दस्त भी लगने लग जाते हैं इसको लेने के बाद। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको घबराना नहीं है एंड घबराने के बाद आप इसी मेडिसिन को सेम टाइम पे आप रिपीट कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मेरा सजेशन ये है कि अगर आपको लगता है ये मेडिसिन देने के बाद कोई भी इफ़ेक्ट आपको ऐसा लगता है कि जो अनयूजुअल है एंड जो ज़्यादा है, तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाके इससे कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर डॉक्टर को आप कॉल करके भी कंसल्ट कर सकते हैं कि सर जो मेडिसिन आपने मेरे बच्चे को आपने बताई थी, या जो मेडिसिन बच्चे को आपने दी हुई थी, उससे ये नेगेटिव इफ़ेक्ट हो रहा है। तो डॉक्टर बच्चे को चेंज करके मेडिसिन भी दे सकता है। एंड ये हमें इस बात का ख्याल रखना है कि बच्चे पे देने के बाद क्या इश्यूज बच्चे को आ रहे हैं। और इफ़ इन केस अगर आपके बच्चे को कोई मेडिकल हिस्ट्री है आपके बच्चे की, सपोज़ उस डिलीवरी के टाइम पर या बच्चे के पैदा होने टाइम पर मान लीजिए कोई उसको इश्यू हो, या फिर मान लीजिए उसको हार्ट की प्रॉब्लम हो, या फिर लिवर की प्रॉब्लम उसको हो, या फिर किडनी की प्रॉब्लम हो, या फिर उसके लंग्स में प्रॉब्लम हो, तो अगर इन सारी प्रॉब्लम का कोई डिटेल में आपकी हिस्ट्री है बच्चे की, तो ये मेडिसिन देने से पहले आप एक बार कंसल्ट ज़रूर करें डॉक्टर से। और अगर आप डॉक्टर के पास भी गए हैं और डॉक्टर ने भी अगर आपको ये मेडिसिन बताई है, तो ये मेडिसिन को आगे देने से पहले आप एक बार डॉक्टर को अपने बच्चे की डिटेल हिस्ट्री आप शेयर कर दें, मेडिकल हिस्ट्री। उससे ये रहेगा कि मेडिकल हिस्ट्री को माइंड में रख के डॉक्टर इससे आपको ये मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब करेगा। अब हम बात करते हैं कि सपोज़ डॉक्टर ने आपको मेडिसिन लिख दी है लेकिन मार्केट में आपको नहीं मिल रही है, तो अब आप कौन सी मेडिसिन इसके ऑल्टरनेट में आप यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं, लेकिन उसमें से अगर मैं कुछ के नाम आपको बताऊं, तो सबसे पहले आते हैं निमेक पारा प्लस सस्पेंशन। निमेक पारा प्लस सस्पेंशन जेबी केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल की मेडिसिन है एंड वो इससे समवेयर अराउंड 10% सस्ता है, यानी 41 रुपीज़ का सस्ती है एंड 10% इससे सस्ती है। जो इसकी कैटेगरी की जो मेडिसिन है उससे 10% सस्ती है। अब अगर हम बात करें मेफडॉल सस्पेंशन की, मेफडॉल सस्पेंशन भी आता है, लेकिन मेफडॉल सस्पेंशन से थोड़ा सा महंगा है, तो वो भी आप ले सकते हैं। उसके बाद मेडोमॉल एमएफ सस्पेंशन भी आता है, आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा सेटामॉल प्लस सस्पेंशन भी आता है, आप ये भी ले सकते हैं। ये इसके कुछ ऑल्टरनेट हैं जो आप इसमें आप ले सकते हैं यहाँ पर बच्चे को देने के लिए। अब अगर हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग के बारे में कि इसकी क्या प्राइसिंग है, आपको ये कितने में मिलेगी, तो जो इसकी एमआरपी है वो 45 रुपीज़ 98 पैसे है। 45 रुपये 98 पैसे इसकी एमआरपी है, जिसमें आपको ये इस प्राइसिंग में आपको मिल जाती है। और ये बहुत बेसिक मेडिसिन है, आपको किसी भी रिटेल मेडिकल स्टोर पर आपको बहुत इजीली ये अवेलेबल हो जाती है। इसका रिजल्ट भी आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये बेसिक डिटेल्स थी मेडिसिन के बारे में। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अगेन मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे मैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँ। थैंक यू।